हेलो डियर, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आपका स्वागत है राजप्रीत की दुनिया में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है हमारा टीसीए पीलिंग। आपने इसका नाम पहले सुना होगा, कुछ लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा, बट कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीसीए पीलिंग पर। मैं इस पर एक सीरीज़ पूरी तैयार कर रही हूँ ताकि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज आ जाए। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रही हूँ कि आपको पीलिंग क्या है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो क्या आपको पीलिंग करनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं 2-3 वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने टीसीए पीलिंग की थी एंड मुझे टीसीए पीलिंग का क्या रिज़ल्ट आया एंड मेरे पे वर्क किया या नहीं किया, या फिर ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डियर, जो मेरा जो टीसीए का पीलिंग था वो बहुत अच्छा रहा था एंड मेरे को रिज़ल्ट आया था, क्योंकि मैंने 2 सिटिंग की थी तो मुझे दोनों का ही रिज़ल्ट आया था। बट मैं इसको किसी रीज़न से, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज़ें होती है कि हमको करनी पड़ती है, तो किसी रीज़न से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये वजह नहीं थी कि इसने मुझे रिज़ल्ट नहीं दिया या फिर इसने मुझको साइड इफ़ेक्ट छोड़ दिया कुछ। मैं इस वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। घर पे रहना ज़रूरी था, तो मैं घर पे नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे काम करना पड़ता है एंड मुझे कैमरा भी फेस करना पड़ता है खुद का। अभी यूट्यूब का कैमरे से अलग भी मुझे एक कैमरा फेस करना पड़ता है एंड दुनिया में भी मुझे लोगों के साथ वीडियो कॉल पे कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। तो मेरा काम है जो मैं 2-3 काम में इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले कि आप कर सकते हो टीसीए पीलिंग को या फिर नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा है। तो डियर, अगर आप टीसीए पीलिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगी कि आप विदाउट नॉलेज इसको कंटिन्यू करें, इसको करना स्टार्ट करें, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप इसमें लॉस ही करोगे। पहले आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। घर पे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट विद नॉलेज, विदाउट नॉलेज नॉट। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पर क्या प्रॉब्लम है एंड कितनी है। हमको जो टीसीए पीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपको आगे जाके बता रही हूँ कि आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्किन पे क्या प्रॉब्लम है एंड कितनी है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारी जो पीलिंग होती है, अकेली जो हमारी पीलिंग होती है वो 3 टाइप की होती है: सॉफ्ट पीलिंग, मीडियम पीलिंग एंड एक स्ट्रॉन्ग पीलिंग। तो टीसीए किस पीलिंग में आता है? स्ट्रॉन्ग पीलिंग में। तो जो सॉफ्ट होती है तो उसमें आते हैं हमारे सीरम। तो जो मीडियम होती है उसमें कुछ क्रीम्स आती है एंड जो स्ट्रॉन्ग होती है उसमें हमारी अलग से एक पीलिंग का प्रोसेस आता है, जैसे कि टीसीए पीलिंग के नाम से आते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग पीलिंग आती है। तो हमें कब सॉफ्ट पीलिंग करनी चाहिए, कब हमें मीडियम पीलिंग करनी चाहिए, क्या हमें स्ट्रॉन्ग पीलिंग करनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर आपको एक्ने के स्कार्स है, बहुत डीप है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग पीलिंग को कर सकते हैं। एक्ने के स्कार्स हैं, आपको बहुत डीप है, वो जा ही नहीं रहे, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो आपको स्ट्रॉन्ग पीलिंग आप कर सकते हो। एंड अगर आपको पिगमेंटेशन चल रही है आपके फेस पे एंड वो बहुत टाइम से है, बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड लेकिन अभी यहाँ पे चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, इसके साथ कुछ चीज़ें और हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप इसको कर सकते हो। तो मैं आगे आपको कुछ आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आप कुछ पर्सन अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कब क्या करना है, क्योंकि पूरा हमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि टीसीए पीलिंग करने के टाइम कैसे करनी है, उसके पहले प्रिकॉशन क्या रखने हैं, उसके बाद हमको
क्या क्या अपने फेस पे लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या पूरा वो पता होना चाहिए। तो वो मैं सारा आपको बताऊंगी, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अगर कोई पर्सन करना चाहता है तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं आपको पहले बोलूँगी कि आप इसकी नॉलेज लो, अच्छे से इसको समझो। फिर अगर आपको लगे, आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आपको लगे, सारा कुछ जानने के बाद अगर आपको लगे तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आपको सारा कुछ ये पता होना चाहिए कि आपने करनी कैसे है, क्या गलतियां नहीं करनी है, लगाने के बाद आपने क्या क्या इसमें चीज़ें जो करनी है वो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग पीलिंग है, जिनको जो एक्ने के स्कार्स हैं जैसे बहुत डीप हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पीलिंग कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हो गया कि जिनको पिगमेंटेशन है बहुत लंबे टाइम से एंड मिलाजमा है अपने फेस पे बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो वो इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी आती है कि मीडियम पीलिंग जो होती है क्रीम्स के थ्रू, कोई भी क्रीम्स हो तो हम क्रीम्स लगाते हैं अपने फेस पे, उसके थ्रू हमारी पीलिंग होती है। तो वो कौन कर सकता है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। जो हमारी मीडियम पीलिंग होती है, अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, फाइन लाइंस है आपके फेस पे, रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो तब हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें ग्लाइको एसिड आता है, लैक्टिक एसिड आता है, सैलिसिक एसिड आता है, इसमें मंडलिक एसिड आता है। तो जो सारी जो चीज़ें आती है जो आपकी मीडियम पीलिंग में आती है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना पड़ता है एंड टाइमिंग पे ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितनी % यूज़ कर रहे हो एंड आप कितनी टाइम तक यूज़ कर रहे हो। मीन्स के कुछ लोगों को पता ही नहीं है, कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो अपनी स्किन को डैमेज कर लेते हैं। क्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसकी जो रूल रेगुलेशन होते हैं कि आपने इसको इतने मंथ तक यूज़ करना है, आपने इसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वो सारी चीज़ें होती है एंड उसकी % कितनी होनी चाहिए वो चीज़ें होती है। एंड थर्ड जो हमारी होती है सॉफ्ट पीलिंग। सॉफ्ट पीलिंग क्या होती है कि अगर आप कुछ AHA BHA एक्सफोलिएशन करते हैं हमारी स्किन को, हम वीकली हम अपनी स्किन पे कुछ सीरम यूज़ कर रहे हैं, वो एक माइल्ड सी जो होती है बोल सकते हैं कि पीलिंग है। एंड कुछ हम ऐसे सीरम यूज़ कर रहे हैं जैसे कोजिक एसिड हो गया डर्मा का, एंड मिनिमलिस्ट का सीरम हो गया, पिलग्रम के सीरम हो गए, ऐसे हम सीरम यूज़ करते हैं जिनमें AHA BHA ये सारे जो होते हैं। तो उनमें क्या आती है सॉफ्ट पीलिंग में। लेकिन ये किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए, जिन पे जो डार्क स्पॉट आते हैं, बहुत लाइट से मार्क है, लाइट सी पिगमेंटेशन है, ज़्यादा नहीं है, अभी नई हुई है, तो वो लोगों को ये सॉफ्ट जो पीलिंग है वो कर सकते हैं। अनइवन स्किन टोन हो चुकी है, स्किन पे थोड़ा सा ग्लो चला गया, तो वो आप सॉफ्ट पीलिंग है जो उसको कर सकते हैं। तो आपको मीडियम पीलिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको स्ट्रॉन्ग पीलिंग पे जाने की ज़रूरत है। तो अब आपको मैंने जो सारी जो टाइप बता दिया है, सॉफ्ट पीलिंग होगी, मीडियम पीलिंग होगी एंड हार्ड वाली पीलिंग बोल सकते हैं आप इसको, स्ट्रॉन्ग पीलिंग होगी। 3 तरह की पीलिंग मैंने आपको बता दी है। किस प्रॉब्लम के लिए आपको पीलिंग ये करनी चाहिए, तो वो आप अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान दे सकते हो कि मेरी प्रॉब्लम को कितना टाइम हो गया, तो उससे पहले मैंने आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर चुकी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पीलिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आपको फिर पता भी चल जाएगा कि मैं पीलिंग यूज़ कर सकती हूँ जो नहीं कर सकती हूँ। एंड जो स्ट्रॉन्ग पीलिंग है उसे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ कि अगर आप स्ट्रॉन्ग पीलिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले आपके चेहरे पे मीडियम जो पीलिंग है वो पहले गई हो, मीन्स आपने यूज़ की हो, आपका जो चेहरा है फेस है आपका उस चीज़ के लिए यूज़ हो। ऐसा ही नहीं है कि आपने पहले फेस पे कहीं भी कोई क्रीम नहीं लगाई है, कहीं भी आपने कोई सीरम नहीं लगाया है, कुछ भी आपने एसिड वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो आप उठा के स्ट्रॉन्ग पीलिंग करना स्टार्ट कर दो। तो वो आपका, क्योंकि आपका जो चेहरा है ना वो यूज नहीं है इसके लिए, तो एंड इसकी % पे भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने 25 की थी, तो उससे पहले मैंने बहुत सारे सीरम वगैरह यूज़ किए थे अपने फेस पे, तो मुझे उन चीज़ों का नॉलेज थी। मैंने क्रीम्स को भी यूज़ किया था, सीरम को भी यूज़ किया था, तो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी, तभी मैंने स्ट्रॉन्ग पीलिंग पे अपना एक्सपीरियंस आके करना चाहा कि मैं करके देखती हूँ कि मेरे को इसका क्या रिजल्ट आता है।
तो मेरे को इसका रिज़ल्ट अच्छा आया, बट कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आप इसको अपने फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड आपको अपनी जैसे अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ फिर घुटनों पे कहीं पर आपको कालापन दिख रहा हो, कहीं पर प्रॉब्लम हो, तो आप उसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो डियर, मैंने सारी चीज़ें जो आपको बता दी है कि पीलिंग आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जो आपने खुद डिसाइड करना है। एंड अगर करना चाहते हो, जो नहीं करना चाहते हो, फिर तो बात ही ख़त्म है। अगर करना चाहते हो तो उसकी आपको मैं एक सीरीज़ के थ्रू ही नॉलेज दूंगी, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं उसका आपको लिंक भी डाल दूंगी कि उसमें मैंने आपको बताया है कि पीलिंग क्या है, वो आप उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसे अच्छी तरह से वॉच आउट कर लेना। उसमें मैंने लगाने का तरीका भी बताया है, लेकिन इससे आगे मैं इसको नेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि पहले क्या था, मुझे था कि मैं जस्ट एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस है वो बता के आपको छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैम हमें इसकी डिटेल में नॉलेज दीजिए, ताकि हमको इसके बारे में पता चले, क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सभी पर्सन को हम 1 बाय 1 आंसर नहीं दे सकते, तो मैंने सोचा कि इसकी एक सीरीज़ तैयार करते हैं, तो आपको हेल्प भी हो जाएगा। करना ना करना आपका डिसीजन होगा, लेकिन आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम में है तो हमको पीलिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जाएगी तो वो जे पीलिंग से और थोड़ी सी कुछ और होम रेमेडी से और हमारी डाइट से, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम इस स्किन पे अपनी पे ग्लो ला सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखो, अच्छी सी डाइट लो। डाइट पे फोकस बहुत लोग कम करें, डाइट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कुछ लगाने के लिए चाहिए तो भैया खाने के भी लिए चाहिए। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे फर्स्ट कमेंट में पिन करके मिल जाएगा, एंड जो मेरी लास्ट पीलिंग की वीडियो उसका भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी, तो वो आप वहाँ पे जाके इसकी थोड़ी सी और डिटेल जान सकते हो। लेकिन इससे आगे कैसे करनी है वो तो थोड़ा सा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं दोबारा से फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे करनी है, क्या बातों का ध्यान रखना है। तो हम 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है वो आपको नेक्स्ट जाके पता चलेगा। अगर मेरे चैनल पे आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको लगा हो कि आपके लिए मेरी नॉलेज थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछे। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो कोई इशू नहीं है, बट मैं रीड ज़रूर करती हूँ, एंड आपको कोशिश करती हूँ कि आपको इसका सलूशन किसी नेक्स्ट वीडियो में जाके दूँ। तो बाकी डियर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।